for winning this quiz today. So all the best. I am taking out, I am reading oracle reading for you, but you have any questions, do let me know in the meantime. So this is 1, 2, and 3, 4, and 5. Okay, so we have, okay. Okay. So I am starting Sanika, your reading, oracle reading. बिल्कुल ध्यान से आप सुनिए, हिंदी में सुनना है, इंग्लिश में सुनना है, ये भी मुझे बता दीजिए सनिका जी। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ हिंदी में। सनिका जी, फाइंड बैलेंस। आपके लिए बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बिटवीन योर रेस्ट टाइम, बैलेंस बिटवीन योर work time, and you have to create a positive energy. मैडम नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या करियर स्विच कर लेना चाहिए? मुझे MBBS की जगह PDS साइकोलॉजी आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, पहली बात है कि बताते हैं आपके लिए क्या है। ओके, दिस इज फिजियोलॉजी। ओके, PD मतलब डेंटल चाहिए आपको, आई थिंक। सो यू आर कंफ्यूज, मतलब दोनों ही में आपको डॉक्टरी से ही रिलेटेड आपका है। सो पहली बात है कि आपकी लाइफ के अंदर, पहली बात जो मैं आपको ऑरिकल आपको बोल रहा है, इसके बिना, इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको सनिका बताऊंगी, हिंदी में बता रही हूँ। सो यहाँ पर आपके लिए एक्चुअली बैलेंस लाना आपकी लाइफ में ज़रूरी है। फाइंड बैलेंस बिटवीन योर वर्क, इनटू योर प्ले टाइम, इनटू योर जो भी आपके फ्रेंड्स के साथ बातचीत है उसमें भी, रेस्ट टाइम। तो हार्मनी आपके लिए ज़रूरी है, कन्फ्यूजन ज़रूरी नहीं है, क्लैरिटी आपके लिए ज़रूरी है। और आपको ज़रूरी है बताना हर चीज़ में, हर स्फेयर में, आपकी हर स्पेस में, आपके करियर क्या हो, पढ़ाई का हो, फिनेंस का हो, आगे भी आपके लिए यही ज़रूरत रहेगी सनिका जी कि आपको प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब जब आप बोल रही हैं कि मुझे MBBS में ड्रॉप लेकर ये जो आपके जो डेंटल है उस पर आपको लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का कोई भी नहीं है, कंपटीशन में कोई भी आपके लिए रियायत नहीं है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि रेस्ट थोड़ा कम लें, पावर नैप जिसे बोलते हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। प्रोडक्टिविटी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है लुक इनटू द, जब आपका ये क्वेश्चन आता है कि आपको डेंटल में जाना है, कि आपको MBBS फुल करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसको इंट्रोस्पेक्शन किया जाए। मतलब ये कॉल आपका है, और जो भी आपको आंसर्स मिल रहे हैं वो आप, जो भी आपको जैसे आंसर कैसे मिलते हैं, या तो यूनिवर्स बताता है, या आपको पेरेंट्स गाइड करते हैं, या आपके टीचर्स गाइड करते हैं कि ये नहीं, ये कर लिया जाए। जिसमें ज़्यादा वेटेज है वो आप सेलेक्ट कीजिए, पहली बात। दूसरी बात है आपको अपने अंदर भी ये टटोलना होगा ये बात कि मैं कहाँ पे ज़्यादा फ्लाइंग कलर से पास हो सकती हूँ। तो स्विच करना, मतलब इसको तो मैं स्विच करना नहीं, क्योंकि एवरी ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो आप कहीं भी जाएंगी, BDS में जाएंगी या MBBS में जाएंगी, उस सभी के लिए आपके लिए डॉक्टर का है, यू विल बी डॉक्टर। तो आप ये बताएं कि लुक इनटू द बुक्स, दैट मीन्स जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, यू हैव टू फाइंड योर आंसर्स इन द पैरामीटर वे यू स्टे। मतलब उसमें आप अपनी को इवैल्यूएट कीजिए, डेट इज़ 1। लोगों आपके लिए एडवाइस दे रहे हैं, डेट इज़ 2। एंड अपने इंट्यूशंस को आप समझिए, और आपको जो सिग्नल्स यूनिवर्स दे रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और कैसे होगा कि अपनी जो आप कैसे होगा, गो आउटसाइड की पहली बात यह है कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आप आगे बाहर निकलिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल होकर सब चीज़ें हैंडल करना चाहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो एक ही जगह रहने से या एक ही तरीके से सोचने से नहीं होता।
पूरे फ्लॉज, पूरे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सबको इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंफर्ट जोन जो आपके उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। और जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आप जाइए, आप एक्चुअली 2 दिन के लिए बाहर जाइए, या मॉर्निंग आवर्स में आप अगर आपके आसपास गार्डन्स हैं तो उसमें घूमिए, उस चीज़ों को इवैल्यूएट कीजिए। ये आपके लिए, और ये आपको हमेशा ही करना है, क्योंकि जब भी आपको कोई टेंशन होगा या जब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपको एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा अपने में मतलब सॉलिटरी होकर चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ऐसा निका जी। और पीस ऑफ माइंड आपके लिए ज़रूरी है। अभी कन्फ्यूजन है, क्या करूं क्या ना करूं, और मैं आपका रीडिंग बहुत दिनों से कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज होकर या डर के विद फियर आप चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ी मेंटल पावर का यूज़ कीजिए, और थोड़ी सी सिचुएशन से आगे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है हम जो सोच रहे हैं हमको सेकंड पर्सन में अपने आप को देखना होता है, समथिंग लाइक दैट यू शुड बी डूइंग, और फिर आप एनालाइज करके आपको आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। विजडम का बहुत बड़ा रोल है आपके लिए। अब आप ये सोचिए, अभी आपके लिए लग रहा है कि भाई मैं एमबीबीएस करूं कि डेंटल में जाऊं, ये आपको अभी बहुत बड़ी एक चैलेंज दिख रहा है आपके लिए। लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा बियॉन्ड अपने क्या लिखा है आपने? हाँ, डर तो बहुत लग रहा है, हर चीज़ में डर, नई चीज़ में डर लगेगा ही, डेफिनेटली लगेगा। आपके लिए कोई यूनिक चीज़ नहीं है, हर एक कोई चैलेंज आता है उसमें डर तो लगता ही है। बोर्ड भी बहुत बड़ा है, और आज की डेट में तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, सिर्फ डॉक्टर्स में नहीं है, हर लेवल पे कंपटीशन है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा चैलेंज को लीजिए, चैलेंज आपको लेना चाहिए सनिका। और चैलेंज लेकर देखिए, अगर हम करते नहीं ना कोई काम तो फिर होता नहीं। अगर आप कम से कम थोड़ा हिम्मत जुटाइए, आप जो भी ग्रेटर वर्क है, तो ज़्यादा काम करेंगी, ज़्यादा बड़े सपने देखेंगी, तो ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपके पास आएगा, उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। तो जैसे बोलते हैं ना, थिंक बिग, वो आप अप्लाई करके देखिए। अब आप ये सोच लीजिए कि मैं मुझे होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं I should think big, I'll take bigger challenges, तो वो आप ले लीजिए, क्योंकि और उसमें अगर आप लेंगी तो आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। एक तो आपको समझदारी से चैलेंज को हैंडल करना होगा, दैट मीन्स पूरा बैकिंग होना चाहिए आपकी नॉलेज का, आपकी प्रिपरेशन का, आपकी कमिटमेंट का, ये पूरी नॉलेज। दूसरी बात है कि बैलेंस, आप एकदम 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन उसमें हार्मनी, अपनी एनर्जीज में हार्मनी लाएंगी और फिर विजडम का इस्तेमाल करेंगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि ये कॉल आपके लिए है कि दोनों ही चीज़ें बहुत ही कनेक्टेड है, दोनों ही डॉक्टरी की शिक्षा है जो आप सोच रही हैं। और अगर आप कोई डिसीजन लेती हैं, अब आप ये भी कह सकती हैं सनिका जी कि मैं एमबीबीएस तो बहुत डिफिकल्ट होता, मैं नहीं करती, मैं बीडीएस ही कर लेती हूँ। लेकिन बीडीएस में भी तो कितनी मेहनत है, कितनी पढ़ाई करनी है आपके लिए। तो सेकंड बात है मोटिवेशन, जो भी आप सेलेक्ट करें उसमें मोटिवेटेड, कंफ्यूजन का कोई इस्तेमाल नहीं है। डर है नेगेटिविटी सनिका जी, डर का भी कोई आपके लिए जगह नहीं है। आप पूरे खुले मन से, खुले दिमाग से चैलेंज लेने के लिए तैयारी कीजिए। क्या ज़्यादा से क्या होगा कि भाई जैसे आपने अभी क्विज जीता है, देखिए उसके अंदर आपके लिए टाई हो गया था, आपने उसको विन किया ना, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी, यू वर मोटिवेटेड, और आपने विजडम का यूज़ किया, समथिंग लाइक दैट। आपके लिए ये भी ज़रूरी है। तो चैलेंज लीजिए, मोटिवेशन होकर आगे बढ़िए, बैलेंस कीजिए चीज़ों को। ज़्यादा से ज़्यादा आज सिलेक्शन नहीं होगा, कल हो जाएगा, लेकिन ये कॉल आपकी है, ये कॉल डेफिनेटली आपकी है। आप चाहे बीडीएस ले, चाहे एमबीबीएस ले, काम और कमिटमेंट और पढ़ाई उतनी ही है, कंपटीशन भी उतना ही चैलेंजिंग है। तो ये बात है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ऑरिकल आपको बता रहे हैं, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। आप एमबीबीएस ना भी करें, आप बीडीएस ना भी करें, तो भी जॉब लेने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है सनिका जी।
पहली बात विजडम, सेकेंड बात मोटिवेशन, थर्ड बात बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, बैलेंस इन योर एनर्जीज, इन योर एंड एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी से आपको आदत डालनी चाहिए प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब भी अगर आप बन भी जाती हैं सनिका जी, तो आपका इंटरेक्शन लोगों से होगा और लोगों को क्या चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर चाहिए, चाहे वो BDS में हो चाहे MBBS में हो। तो उसमें बैलेंस और हमेशा ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी स्ट्रीम में जाना चाहती हैं या किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहती हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है। उसमें आपके लिए अभी से आपको हैबिट बनानी चाहिए कि डर का कोई स्थान होता नहीं है, नेगेटिविटी का भी कोई स्थान होता नहीं है एंड बहुत सारे साइंस आपको यूनिवर्स देता है ऑन डेली बेसिस, आपको लोग आपके आसपास के देते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो गो फॉर मेडिटेशन सनिका जी, अपने को थोड़ा सा अकेला कीजिए, 1 घंटा सिर्फ अपने लिए एवरी डे आपको निकालना चाहिए। सिर्फ आप अपने से ही बात करें, आपको अपने सोल्यूशंस अपने आप ही मिल जाएंगे, ऐसा ऑरेकल आपके लिए इंडिकेट करता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड तो सारी ज़िंदगी, अब आप बोर्ड पास करेंगी, उसके बाद लाइफ में एवरी डे इज़ अ चैलेंज। तो ये चीज़ को समझकर विजडम के साथ, बैलेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए और डिसाइड करके फिर आप मुझे शेयर कीजिए, फिर आई विल डू अनदर रीडिंग फॉर यू। ठीक है सनिका जी, आई होप यू गॉट इट। सो ऑल द बेस्ट एंड डेफिनेटली आप चीज़ों को सीरियसली लीजिए, आपके आसपास के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी सीरियसली लीजिए एंड डिसाइड करके 1 हफ्ते का टाइम लीजिए और डिसाइड करके आप मुझे बताइए। एंड सनिका आप बोल रही है थैंक यू सो मच मैडम, इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट, थैंक यू सो मच, आई विल वर्क ऑन माई फ्लॉज, ऑल द बेस्ट एंड दिस इज द वे टू गो सनिका। Oh, congratulations for understanding Oracle's reading and getting motivated. That is really, really very awesome for you, Sanika. So all the best. Select करके एक बार मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, आप बाद में भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्रोग्राम में डालें, आप बाद में भी मेल भी कर सकती हैं, आप मैसेज भी डाल सकते हैं। आई विल गेट ऑल द मैसेजेस। So all the best, Sanika, and congratulations again for winning this quiz. And I'm going to my 1 card reading. Before that, let me take a break.